स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लॉन्च हो चुकी है। इस अवसर पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। विकसित बनना चाहता है, व्यक्तिगत आय बढ़े देश के अंदर, जिससे कि ये जो नौबत आती है कुपोषण की बात हम करते हैं वो नौबत ही ना आए। आज अगर पैसा सबके पास है, आय अगर सबकी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ में स्वतः ही फिर परिवार के लोग चिंता करेंगे अपने घर की बहू बेटियों की डिलीवरी के वक्त में, पूरे डिलीवरी के पूरे समय पीरियड के अंदर, डिलीवरी के बाद में भी कैसे महिला भी सुरक्षित रहे और बच्चे या बच्ची जो पैदा हुई है वो भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर वो भी बहुत अधिक है देश के अंदर, वो भी बहुत अधिक है देश के अंदर। और उनका भी हमें ख्याल रखना है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? लाखों माएं मर जाती है डिलीवरी के वक्त में। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है तो शिशु पैदा होते ही मर जाते हैं। ये चैलेंज है देश के सामने, प्रदेश के सामने। बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है, चली जाती है, प्रयास करते हैं, वो भी लिंक करता है इससे कुपोषण से। ये आज का प्रोग्राम जो है ये उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माँ को पूरा पोषण मिलेगा तो मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर MMR और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, वो भी कम होगी। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि वो आगे आकर के दूसरी डिलीवरी के लिए पैसा दे, उसको लागू करे, पूरे मुल्क के अंदर लागू करे। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आगे आने वाला फ्यूचर देश का क्या होगा, उसमें स्वस्थ बच्चे पैदा हो, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम से कम हो। ये स्थिति की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं अभी लंबी बात नहीं कह, मैं क्या कितने कहना चाहूंगा। हमारे तो हमने घोषणा पत्र में लिखा है, महिलाओं के लिए तो बहुत सारे हमने फैसले किया। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हमने उनके लिए व्यवस्था करी है। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार उत्पन्न होता है, रेप की घटना होती है तो क्या क्या हमने कदम उठाए हैं। कंपल्सरी किया गया है FIR लॉन्च करना थानों के अंदर। महिला डेस्क बनाइए, 5 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं सब थानों के अंदर कि महिलाओं के लिए अलग डेस्क बनेगी। महिलाओं के लिए अलग से अगर कोई घटना हो जाती है तो पूरी ट्रैकिंग उसके लिए अलग होगी। पुलिस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत DYSP रैंक की महिलाओं को लगाया गया है हर जिले के अंदर, सिर्फ महिलाओं के प्रॉब्लम को सुनने के लिए, हल करने के लिए कदम हमने कई उठाए हैं। और मैनिफेस्टो में लिखा हमने कि जो राशन की दुकानें भी है तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 30% महिलाओं को उनके दुकानें देने के लिए अलग से हमने आदेश जारी भी कर दिए अभी हाल ही के अंदर। तो काम महिलाओं के लिए बहुत किए गए हैं, जिससे कि अगर महिला खुद ही सशक्तिकरण होगी उनका खुद का, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि वो किसी पे डिपेंड रहेगी उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले। अगर जेब में पैसा होगा, अगर महिला खुद सशक्त होगी तो मैं समझता हूं ये समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। समझदार बनेगी, खुद का ध्यान रखेगी, पलने वाले बच्चे का ध्यान रखेगी, तो ये मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। अज्ञानता भी एक कारण होता है इसका। इसके लिए समाज जागरूक करे लोगों को, इस प्रकार का मैसेज होना चाहिए। जो कोविड का जो है ये आपका कोरोना, इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा आपको भी कि कृपा करके जो सरकार समय समय पे फैसला कर रही है मास्क लगाने का,
सोशल डिस्टेंस रखने का, 1 गज की दूरी पे खड़े होने का, भीड़ भाड़ में नहीं जाने का और हाथ धोने का वगैरह का, ये बहुत आवश्यक है। अभी सर्दी के साथ में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में हमने मृत्यु दर बहुत कम हुई है, राजस्थान में 1% से कम हो गई है। ठीक होने की दर बहुत अच्छी है राजस्थान में, इसलिए लोग लापरवाह भी हो रहे हैं। हमने कानून बना दिया असेंबली के अंदर, मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि मास्क लगाना जरूरी इसलिए भी है कि जो मास्क लगाएगा उसका खुद का बचाव तो हो गया होगा, पर वो मास्क नहीं लगाएगा और खुद संक्रमित हो गया और सिम्टम नहीं आए तो वो जहां जहां जाएगा सबको कोरोना फैलाएगा। इसलिए एक व्यक्ति का मास्क लगाना कंपल्सरी किया गया है, जिससे कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके और खुद संक्रमित तो है, कई लोग संक्रमित हो जाते हैं कोरोना से, जो महामारी है, पर सिम्टम नहीं आते, ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार, कुछ भी नहीं है, पर वो संक्रमित है। तो मास्क लगाना जरूरी इसलिए है कि बाद में अगर वो खुद संक्रमित अभी नहीं है, बाद में हो जाए तो बचाव हो जाएगा उसका, और साथ में अगर वो संक्रमित है तो जहां भी जाएगा तो फैलाएगा, उससे रोकना भी आवश्यक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप बहुत गंभीरता से लें। इतने लोग संक्रमित होने लग गए हैं, परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे हैं। और कल ही हमने कहा मीटिंग करके कि गांव के भी 526 लोग आज तक मारे जा चुके गांव के अभी, और लोग कहते गांव में कुछ है ही नहीं। गांव में आबादी इतनी बड़ी है, आबादी इतनी ज्यादा है कि गांव में किस गांव में क्या बीमार है, कौन अस्पताल आया, कौन मर गया, पता नहीं लगता है। या सुनते हैं मर गया होगा तो वो तो पहले अस्थमा पेशेंट था, वो तो डायबिटिक था, हार्ट का पेशेंट मर गया होंगे, ये पता नहीं कि वो। इसमें एक और खासियत है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोरोना का एक्सपर्ट के राय है डॉक्टरों की कि कोरोना जिसको लग जाता है, संक्रमित होता है, वो उस रोग को बढ़ाता है और मृत्यु भी हो जाती है। जो रोग पहले का, चाहे डायबिटिक है, शुगर का रोग है, चाहे उसको किडनी खराब है पहले से, हार्ट की बीमारी है, अस्थमा है, ऐसे लोगों पे वार ज्यादा करता कोरोना। तो लोग देखते हैं वो तो अस्थमा था इसलिए मर गए, वो हार्ट अटैक से मर गए। हार्ट अटैक से नहीं मरे, हार्ट की बीमारी थी, वो 15-20 साल से नहीं मरते, पर क्योंकि उसको कोरोना संक्रमित हुआ, वो 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना बढ़ा देता बीमारी को और आदमी मर जाता है। ये तमाम बातें आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आम लोगों को आप समझाना चाहिए और प्रोटोकॉल को निभाना चाहिए प्रदेशवासियों को। हम बार बार कहते हैं कि मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। अभी दीपावली पे हमें पटाखे छोड़ने का हमने निर्णय किया, बैन लगा दिया। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों ने साथ दिया इस बार। धनतेरस के दिन भी और दीपावली के दिन भी पटाखे नहीं के बराबर छूटे, कोई 1-2% छूटे होंगे। अच्छा हुआ, नहीं तो वायुमंडल में जो प्रदूषण फैलता उसके साथ में कोरोना की ग्रसित ज्यादा लोग होते। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से भीड़ भाड़, दीपावली पे भी फिर भी हुई भीड़ भाड़, उस पर सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाए थे लोग। और केरल का उदाहरण हमारे सामने, केरल में भी लोग खत्म हो गया था, ओणम का त्योहार में आया, उसके बाद में हमारी संख्या बढ़ती जा रही, लोग मारे जा रहे प्रतिदिन 50, 60, 70। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है मास्क के साथ में। तो कृपया करके आप लोग जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो माहौल हमने बनाया है 8 महीने में, जो मैं समझता हूँ कि राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है जिसने कोरोना को लेके जो सरकार की तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेके, धर्म गुरुओं को साथ लेके, रिटायर्ड डॉक्टरों को साथ लेके, एक्टिविस्ट को साथ लेके, स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेके, आम लोगों को साथ लेके, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भी है, सबने मिलके जो माहौल बनाया है, कार पूरे देश में चर्चा है
कि राजस्थान में कोविड का मैनेजमेंट बहुत शानदार हो रहा है। उसको और हम लोग कामयाब हो आगे भी हो सकता है कि वैक्सीन की बातें आप सुन रहे हैं अखबार में, टीवी में, काफी प्रयोग हो चुके हैं। अभी तो वैक्सीन आई नहीं है, अभी तो मास्क जो है लगाना वो वैक्सीन का काम करेगा। पर हो सकता है कि जो कल भी मीटिंग में डॉक्टर ने कहा, हो सकता है 2-4 महीनों में, 2-3 महीनों में वैक्सीन आ भी जाए। बहुत ही तेज गति से प्रयोग चल रहे हैं वैक्सीन के। वैक्सीन आएगी तब देखेंगे क्या हो सकता है। परंतु आपको चाहिए कि आप अभी जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उस पर आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यही बात कहता हूं मैं पुनः ममता भूपेश जी को, तमाम इनके विभाग के अधिकारियों को और सबको बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में और मजबूत होगी स्कीम। ये बात कहता अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। स्वस्थ बच्चा होगा, स्वस्थ माँ होगी, तभी होगा स्वस्थ राजस्थान, निरोगी राजस्थान। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आज जिसका शुभारंभ हमने किया, स्वस्थ पोषित माँ और बच्चे के लिए। राजस्थान देश का ऐसा पहला प्रदेश जिसमें द्वितीय प्रसव पर भी माता को, गर्भवती और धात्री माता को 6,000 रुपए की राशि का योगदान। लेकिन ये दायित्व सिर्फ समाज का नहीं है, इसका दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं है, इसका दायित्व समाज और परिवार का भी है। हाँ, निवेदन करना चाहेंगे निदेशक ICDS श्रीमती डॉक्टर प्रतिभा सेन से आप अपना धन्यवाद has had a lot of success, but a lot more needs to be done because culturally in a lot of areas, especially rural areas, open defecation is just something which is not necessarily linked to having access to a toilet. Again, that is where children can be change makers because when they are taught these things at an early age, they imbibe these basics and this way of living, which then they will not need to fight a cultural battle with as they grow older. True. Gul, one of the aspects which I wanted to ask you about is an image of water scarcity that left perhaps an indelible impression on you. One image that's really stayed with me when it comes to highlighting the scarcity of water is I think it was a magazine cover, I can't recall which one, where there was a child sitting on a piece of land which was completely parched with a glass of water that was empty. I mean, it broke my heart in so many places to actually think that in this day and age, we cannot ensure clean and safe drinking water for everyone. And for me, that has stayed with me for a very long time. True, and Gul, I thank you. Thank you so much for joining us on a day where we are taking a water pledge. We are encouraging people to become Jal Yodhas or water warriors. Thank you so much. Thank you for making me part of this, Anand. I think the Jal Pratigya Divas is a poignant reminder for all of us that water must be conserved, that we must make sure we have access for all, regardless of what background you come from, socially, economically, have access to clean drinking water. And I think the children will be the torch bearers and the flag bearers of this movement, because going forward, it's them who are going to make sure we get it, we conserve it, and we have it for time to come. थैंक यू गुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलपना का। भूमि हमारे साथ थी, लेकिन अब सबको इंतजार है एंथम का, और एंथम बनाने वाले AR रहमान साहब का। जी हां, वो भी खुद होंगे। ये एंथम आप देखिएगा। अभी थोड़ा सा टीज कर देते हैं और ब्रेक लेते हैं। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी।
उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या BYJUS ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। BYJUS यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। I just want to wish the campaign great success. I feel like these are the most compelling situations we need to address. True. And we should not get distracted, because if you don't take care of these things, large amounts of humanity will be affected. And it's important to lay a foundation of care to address water issues and how water is used, and remind people how to be careful. And so I wish all the kind people who are involved in this campaign, creative people and administrative people and the children and the people of India, the best wishes. Let's be together in this and win this. Yeah, as you mentioned, children, and on the occasion of this Jal Pratigya Divas, everyone's taking a Jal Pratigya. We also request you to share a message for all of us, all the viewers, everyone in India, for India. The message I would like to give is, I think today's children are smart. They know the right choices, but there are too many things on the plate. There are too many distractions, too much entertainment, and too many apps. So if we are focused, I think we should address as they are the future of India. Right. They should be more concerned about fixing many things that we adults have messed up. And it's unfortunate, but that's the truth. And so if they address it, I think their generation would be much better than ours. Well, as candid as ever, aren't you, Rehman sir? But please stay on with us. Prasunji, before I come across to you, just quickly going across to Lakshman Narasimhan, CEO of Reckitt and Benki. Lakshman, today is also World Toilet Day. It's a big day. What's your message to our audience just ahead of the release of the anthem? World Toilet Day is celebrated every year on November 19th. It has a simple aim. It draws global attention to the crisis we have in sanitation, something that you take for granted in many parts of the world and still is absent in many parts of the world. It is a day that seeks to engage and educate people and their communities worldwide, to encourage the support for sanitation-related issues and to break the stigma around sanitation. It is a day that we raise awareness about all people who do not have access to a toilet, despite the human right to water and sanitation. The World Toilet Day is about taking this action to ensure that everyone has a safe toilet by 2030. Now, this may seem obvious. This may be something that people would say must really happen. But the reality is this: there are nearly 2 billion people who don't have access to a toilet. And there are many people around the world who struggle with the facilities that they do have. Harpic has a 100-year legacy, and this day is significant because what we are looking to do is to create a world where everyone has access to a safe and hygienically clean toilet. In India, we have been relentlessly driving this behavioral change towards toilet sanitation for the last several years. We've also played a small part towards the elimination of the inhuman practice of manual scavenging to improve the status of sanitation workers in India. We have the Harpic World Toilet College, and we're very proud of it. This program helps the workers acquire the required skill sets
to improve their socio-economic standard by providing better employment opportunities. We've already placed over 5,000 workers in hospitals, hotels, offices, and more. And this has led to an improved livelihood, not just for them and their families, but the entire community. And so today, on World Toilet Day, we are reaching out to a wide audience with a common message on water conservation and hygiene. I know each of us can play a role in helping India get more water sufficient. We can all be ambassadors. We can all be ambassadors of water and hygiene. We have collaborated with two leading talents in India, and I'm a huge fan of both of them personally, the award-winning music composer A.R. Rahman, as well as the renowned lyricist Prasoon Joshi, to launch an anthem for Mission Pani. A.R. Rahman, along with his choir, comprising of children, bring this anthem to life. And it's important because children by far are evangelists. They are the biggest change makers. We have school children from across India who will be joining the Mission Pani movement and taking a pledge to save water. We must save water for their future, not just for ours. I invite you all to join me on World Toilet Day in taking a pledge to save water and use every drop responsibly. This will make a lasting difference. And I know one thing for sure, it is going to help save lives. Yes, it is, Lakshman, and very well said. News18.com/Mission Pani. That's where you can take the pledge. Let's go across to Prasoon Joshi, the man who's penned the lyrics, which A.R. Rahman has set to tune to make it our Pani anthem. But the fact of the matter is that these two gentlemen, these two geniuses, these two wizards in their own craft, are also very, very closely and thickly committed to this cause. It's very close to them, and that's why there is an emotional connect that seeps through. Let me first go across to Prasoonji once again. Prasoonji, thank you very much. How did you, your thoughts on associating with Mission Pani here on News 18? Thank you. It was really a privilege to work on the project. This is a project which I thought, that I would one day write about, because water is such an important, part of our lives that I think high time we talk about water seriously and the future of water, along with many other things like, swachhata and hygiene. And so I think time has come for us to wake up, otherwise it's going to be too late. We can't be just consuming everything around us. We can't be just, taking everything from Earth, from Mother Earth, and not returning anything, or not being conscious about our own responsibilities. Well, Prasoonji, I've heard the anthem. I know our viewers are waiting to listen to it. It's very, very inspiring. But पानी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है. So, what was your approach to the anthem? Nature is the one who nurtures us. We can't be just exploiting nature. Yep. And if we don't realize that, probably it will be too late. During the pandemic, we have understood our relationship. And you've also understood that how superior nature is to us. We can't be fighting with nature. This one-upmanship which a human being is, started feeling that probably conquering nature, winning over nature is going to be anyway fruitful. I think somewhere we need to check that. We need to understand that nature is all there for us as far as we understand what it means. कि वो कैसे एक नेचर जो है वो किस तरह हमको नर्चर करती है, किस तरह हमें पालती है, और नेचर के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है. We also have some responsibility towards it. So when this anthem came up, and initially the lines I wrote was सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों, चलो बदल दे ये कहानी, बचा ले निशानी हम.
ये कहानी बदलनी है। पूछेगी धरती, मैंने आगे लिखा था इसमें कि पूछेगी धरती तब कहां थे तुम, नदी रो रही थी तब कहां थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। ये जिंदगी को बचाने का सवाल है, क्योंकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आपके सामने सामने नदी रो रही थी, आपके सामने सामने पर्वत जो थे वो बैरन हो रहे थे जी, और आप उस वक्त क्या क्या कर रहे थे उस वक्त? We'll have to be answerable. क्या कर रहे थे? बिल्कुल, and absolutely, and I think Rahman sir, not just setting it to tune, but also getting children to sing it also brings out a strong message. Finally, Prasoon ji, thank you so much for joining us. But your message to our viewers on World Toilet Day, on Jal Pratikya Divas, just on the cusp of the launch of the Pani Anthem. I think on behalf of the entire Mission Pani team, I would also like to thank the Honorable Vice President, Shri Venkaya Naidu ji, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Shri A.R. Rahman, Shri Akshay Kumar, and also a special thanks to Shri Al Gore, who had internationally supported this mission. And I'm sure with this support, we will all go a long way. And thank you everyone, and thank you Network 18 for supporting this mission. Thank you Prasoon ji, and Rahman sir is with us. Rahman sir, Prasoon ji ने अपनी कविता सुनाई और जो आपने जिस पर धुन बनाई है, you've set it to tune. Since you are here, will you sing for us a bit of the anthem? सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, चुपचाप पानी क्यों, चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम, ऊंचे की धरती तब कहाँ थे हम, नदी रो रही थी तब कहाँ है तुम। Wow, wow, you set it up beautifully, Rahman sir, Prasoon ji and Lakshman ji. Thank you very, very much. But this is not the end, ladies and gentlemen. This is the beginning. ये शुरुआत है एक ऐसे जन अभियान की जिसका देश को लंबे समय से इंतजार